Even tonight, I'm going to remind you about the promise given by our Lord Jesus in John 14:27. और आज की रात भी मैं आपको पर यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस वायदे को याद दिलाना चाहूंगा जो यूहन्ना 14:27 में मिलता है। Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं, My children, मेरे बच्चों, my peace I give unto you, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। not as the world gives, संसार देता है उस तरह से नहीं, but my peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता In Luke chapter 10, verse 38 to 42, हूँ। और लूका 10:38 से लेकर 42 तक Martha, Mary, and Lazarus were living together as sisters and a brother. और मार्था, मरियम और लाजर ये भाई बहन एक साथ रहा करते थे। Martha invited Jesus to her house. और मार्था ने जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। But when Jesus came into the house with his disciples, लेकिन जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर आए she became very busy making arrangements. और वो जो है सारी सब तैयारी करने में बहुत ही व्यस्त हो गई। And the Bible says और तब बाइबल कहती है she was distracted. और वो जो है उसका ध्यान यहाँ वहाँ She भटकने was लगा distracted from Jesus. और यीशु मसीह से वो बहुत ही बेचैन हो गई She was busy working for the family, और परिवार के लिए काम करते 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 व्यस्त हो गई working to accommodate Jesus and his disciples. और वो काम कर रही थी ताकि वो यीशु मसीह और उनके चेलों को अच्छे से देखभाल कर And सके। that busy working made her to be distracted from looking at Jesus, enjoying Jesus. और उसी व्यस्तता की वजह से वो जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका ध्यान हट गया और यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले पाई। But her sister Mary was sitting at the feet of Jesus, लेकिन उसकी बहन जो मरियम थी वो यीशु के पैरों के पास बैठी थी always listening to the words of Jesus and looking at his face. और हमेशा लगातार वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनते जा रही थी उसके चेहरे को देखते हुए। Martha saw this और जब मार्था ने ये देखा and became very angry. तो उसे बहुत ही गुस्सा आया She complained about her sister to Jesus. और यीशु के पास आकर वो अपनी बहन की शिकायत करती है Then she condemned Jesus. और तब यीशु पर उसने दोष लगाया। She said, उसने कहा, Jesus, यीशु, you also don't care. अरे तुझे भी कुछ चिंता नहीं, I am working so hard for my family. मेरे परिवार के लिए मैं कितने मेहनत से काम कर रही हूँ, I am working so hard for you. तेरे लिए मैं कितनी सेवा के लिए कठिन काम कर I रही am हूँ working so hard for your servants. और तेरे चेलों के लिए तेरे सेवकों के लिए मैं कितनी मेहनत कर But रही you हूँ, don't care. लेकिन तुझे इसकी चिंता नहीं, You don't care. तू इसकी परवाह नहीं करता। My sister, मेरी बहन, you don't care that my sister is not helping me. तुझे चिंता नहीं है कि देख मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही। She was accusing her sister और वो अपनी ही बहन पर दोष लगा रही and थी accusing Jesus. और यीशु पर दोष लगा रही थी। That's what happens in our lives, isn't it? और ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है, सच है ना? We think we have to do everything in our family for the benefit of the family. हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के फायदे के लिए हमें ही सब कुछ करना चाहिए। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, maybe your spirit has lost its peace because of this. और इस वजह से हो सकता है आपकी आत्मा ने शांति खो दी हो। Jesus knows. यीशु जानता है, Jesus knows. यीशु जानता है। The Samaritan woman lost her husbands and she lost her peace. और सामरी स्त्री ने अपने पति गंवा दिए और अपनी शांति खो दी। And Martha lost the love for her sister and lost her peace और मार्था ने अपनी बहन के प्रति प्रेम खो दिया और अपनी शांति खो दी and was condemning Jesus. और यीशु को दोष लगाने लगी। Alas, because of that, death came into that family. और इसी वजह से अंत में मृत्यु उस परिवार में आई। Of course, Jesus raised the brother. खैर यीशु मसीह ने उस मरे हुए भाई को जिंदा किया। The spirit of accusation brings death. जो दोष लगाने की आत्मा है वो मृत्यु को लाती है। 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, anyone who hates his brother is a murderer. कोई भी जो अपने भाई से नफरत करता है, घृणा करता है, वो हत्यारा है। Even if we hate our brother or family member in any way, we are murderers. भले किसी भी वजह से अगर कोई अपने परिवार के सदस्य से नफरत करता है तो उसका मतलब वो हत्यारा है। Maybe you are filled with that anger, हो सकता है आप उस गुस्से से भरे हुए हो, anger against society, समाज के प्रति आप में क्रोध हो, anger against people who did not give you what you need to get as a right. और हो सकता है आप ऐसे लोगों से क्रोधित हो जिन्होंने आपका हक आपको नहीं दिया हो या जिसके आप लायक थे आपको वो नहीं मिला।
Maybe you're angry because they did not give you a job. और शायद आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी। You're angry because they did not give water. आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको पानी नहीं दिया। You're angry because somebody didn't give you your child an admission. और फिर आप गुस्सा इसलिए होंगे शायद किसी ने आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। Maybe you're angry because your husband did not treat you well. और शायद आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार Or नहीं your किया। wife was not faithful. या आपकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं Or your रही। children were not grateful. या फिर आपके बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं देते। You're angry because someone in your home, someone working with you did not support you. और हो सकता है आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो आपके साथ काम करता है। Because of उसने आपकी this, मदद maybe you're angry with God. और इस वजह से हो सकता है आप परमेश्वर से भी क्रोधित हो। Is there a way to get peace? कोई रास्ता है शांति पाने का In ऐसे the में? midst of the suffering, is there a way to get peace? और मेरे दुख के समय में क्या कोई रास्ता है शांति पाने का? Yes, हाँ, Jesus became our peace. यीशु हमारी शांति बना। If you read Ephesians 2 and verse 14, यदि आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है Jesus himself became our peace. यीशु हमारे लिए हमारी शांति बना And he made the two one, destroying the barrier. और उसने जो दो अलग थे उनको हर बाधा तोड़कर एक कर दिया And destroying the dividing wall of hostility between people. और फिर लोगों में जो बंटवारा लाने वाली दीवार थी उस दीवार को यीशु ने तोड़ दिया। And verse 16 says, और 16वां वचन कहता है Jesus reconciled both of them to God through the cross. और यीशु ने उन दोनों को क्रूस के द्वारा परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करा दिया। Jesus allowed his body to be wounded and broken on the cross so that you and the person with whom you're angry can become one and be reconciled through Jesus Christ. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना शरीर तोड़े जाने के लिए दे दिया ताकि आप और वो व्यक्ति जिससे आप क्रोधित हैं वे दोनों एक साथ उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके, इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। And you can live in this world in peace. और ताकि आप इस संसार में शांति के साथ रह सकें। For you to enjoy the love of all the people and live in peace, Jesus offered himself as a sacrifice. आप सभी का प्रेम पा सकें और शांति से रह सकें, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान उस क्रूस पर किया। Today, even if people wrong you, और आज भले लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, as you have Jesus in your heart, क्योंकि आपके हृदय में यीशु मसीह है, you will love them. तो आप उनसे प्यार करने लगेंगे, You will pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे And they will do what God wants you to have, wants you to be done in your life. और फिर वे लोग आपके जीवन में ऐसे काम करने शुरू कर देंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो। हम विश्वास करते हैं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं। आइए अब भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीष को पाएं। Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, पिता, remember your children. अपनी संतानों को याद कर प्रभु, Lay your hands upon them अपने हाथ इन लोगों पर रख प्रभु, and take away every sin and nature of sin from their spirits, Lord. प्रभु इनकी आत्मा से हर एक पाप और पाप के स्वभाव को दूर कर दे प्रभु। Lord, cleanse them from every addiction. हे प्रभु इन्हें हर एक आदत से बुरी लतों से तू आजाद कर। Thank you, Lord, for delivering those who are oppressed of the evil powers. प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इन लोगों को दुष्ट आत्माओं की ताकतों से आजाद कर रहा है। Father, let every sinful pleasure leave them. पिता हर एक दुष्ट की जो बातें हैं जिसमें ये आनंद लेते हैं वो दूर हो जाएं, Lord, let every addiction leave them. और हर एक बुरी लत, हर एक नशे की आदतें दूर हो जाएं। Let every wrong relationship in their lives leave them. इनके जीवन के हर एक बुरे संबंध इन्हें छोड़कर चले जाए। Let the addictions towards pornography on internet leave them. और इंटरनेट पर अश्लीलता देखने की जो आदतें हैं इन्हें अभी इसी समय छोड़कर चली जाए। Let the addictions to the video games and wrong relationships through texting leave them in Jesus' name. वीडियो गेम्स और टेक्स्ट करने के द्वारा जो गलत संबंध है ये सारी आदतें अभी यीशु के नाम में चली जाएं। Lord, let them begin to hear your और voice. प्रभु ये तेरी आवाज सुनने वाले हो जाएं Let them see your face. और ये तेरे चेहरे को निहारें। Give them grace to read the Bible and pray and keep themselves holy. प्रभु अनुग्रह कर कि ये बाइबल पढ़ते चले जाए, प्रार्थना करे और खुद को पवित्र बनाए रखें। Thank you for the peace you are sending into their lives. तो इनके जीवन में जो शांति भेज रहा है इसलिए
धन्यवाद प्रभु। Let this day be a day of great blessing for your children, और Lord. ये दिन तो निश्चय प्रभु तेरे संतानों के लिए महान आशीषों का दिन हो Let them get back everything. और ये सब कुछ वापस पाए। Bless the young people. जवान लोगों को आशीष दे, Give them a clean life. इन्हें शुद्ध जीवन दे प्रभु, Sanctify them. इन्हें शुद्ध कर प्रभु, Raise them to great heights in their studies. इनकी पढ़ाइयों में इन्हें महान ऊंचाइयों पर लेकर जा Give them degrees after degrees. और इन्हें डिग्री के बाद डिग्री दे प्रभु। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दे Make this day a great day of blessing. और ये दिन इनके लिए बड़ी आशीष का दिन हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।